इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के सांगली में खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये कहा कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस पर तीखा प्रहार उन्होंने किया है। जहरीले सांप से तुलना कर दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो चुनावी रण में भाषा की मर्यादा लगातार टूटती हुई और बड़े नेताओं की जुबान से भी बहुत ही कठोर प्रहार निकल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी कड़ी में बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है। जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया और इनको मार देना चाहिए। और बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के पलटवार किया है और कहा है कि इस तरह के भाषण देना कांग्रेस की आदत और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। खड़गे जी ने गेरुआ और भगवे रंग को लेकर कहा कि सन्यासी राजनीति में ना आए। खड़गे जी के बेटे ने कहा सनातन बीमारी है। खड़गे जी ने योगी जी को आतंकी कहा। और अब खड़गे जी एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है जिसे मार देना चाहिए। इससे पहले जनता को राक्षस कहने का भी काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। मतलब पहले ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष दो और अब चुनाव हार रहे हैं तो जनता को ही गाली बकने लग जाओ। ये हमें नहीं, ये जनता को गाली दे रहे। तो बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर भाषाओं की मर्यादाओं को बार बार तोड़ा जा रहा है।